पिछली अपन 3 वीडियो में देख चुके हैं कि नवकार मंत्र क्या है। मैंने पूरा विश्लेषण किया है अभी तक, कि इन शॉर्ट में विश्लेषण किया है, तो अभी तक आपने देखा होगा। अब आज मैं 5 पदों का विश्लेषण समाप्त होने के बाद आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवकार की महिमा क्या है ना। तो ये छोटा सा मंत्र और महिमा अपार। यह नवकार मंत्र अनादिकाल से चला आया है और अनंत काल तक चलेगा। यह नवकार मंत्र अनादिकाल से चला आया है और अनंत काल तक चलेगा, यानी शाश्वत है। इसकी महिमा अपार है। अब मैं बहुत सारे उदाहरण दे करके आपको बताऊंगी कि नवकार मंत्र की महिमा कितनी रही है अभी तक, है ना। और इस नवकार मंत्र के 5 पद जो हैं, मतलब 5 ही शब्द है, 5 ही शब्द को याद करना है। जैन हो चाहे अजैन हो, आप याद कर सकते हैं। इन 5 पद के अलावा आप बोलोगे भाई हमें तो 5 पद भी याद नहीं होते हैं, तो इसका भी एक छोटा मंत्र बना दिया है। जैसे अर्यंताणम का अ, सिद्धाणम का स, सी, अर्यंताणम सिद्धाणम आयर्याणम उवज्जयणम नलोयसवसावणम, सबका पहला वर्ड ले लो और एक नया मंत्र बना दिया है। ओम असि आउसाय नमः, आगे ओम लगा दिया, पीछे आउसाय नमः, ओम असि आउसाय नमः, ये भी बोल सकते हैं। यानी कितनी सुविधा आपको दे दी। अब आप आराम से बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इतना सा मंत्र नहीं। चाहे आप कोई भी मंत्र बोलते हो, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हो या गायत्री मंत्र बोलते हो, उसका रोज स्मरण करना चाहिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आपने मंत्र को स्मरण किया और एक बिंदी की भी अगर आपको चूक हो जाती है या भूल जाते हैं बिंदी का विश्लेषण उसी के अंदर, तो आप सोच लीजिए, अगर कुंती वर्ड लिखा है और आपने बिंदी लगाना, बिंदी बोलना भूल गए, तो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ। यानी भगवान वैसा ही आशीर्वाद आपको देंगे। समझिए बात को। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक वर्ड और एक बिंदी का भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई भी मंत्र स्मरण में। दूसरी बात और बता दूं, आप जो भी मंत्र स्मरण करते हैं उसे कायम करना है। हमेशा आपको मंत्र का स्मरण करना है ना। अब नवकार मंत्र की महिमा के ऊपर चलते हैं अपन कि नवकार की महिमा क्या है। सेठ सुदर्शन जपन विकार, सेठ सुदर्शन जपन विकार, सूली का सिंहासन बना तत्काल, सुबह जपो शाम जपो जपो न विकार, छोटो सो मारो मंत्र न विकार। तो ये छोटा सा मंत्र है। सेठ सुदर्शन, अभया रानी थी और सेठ सुदर्शन, अभया रानी को सेठ सुदर्शन से मोह हो गया, मोह जाग गया। और सुदर्शन सेठ थे श्रावक, और उनके चक्कर में आए नहीं। तो अभया रानी ने क्या किया कि वहां के राजा को शिकायत कर दी कि सेठ सुदर्शन ने मेरे साथ ऐसा किया है। और सेठ सुदर्शन तो श्रावक थे, वो बिल्कुल भी इस चीज से परे थे। तो अभया रानी ने शिकायत की, तो सूली का सिंहासन, मतलब सूली पे चढ़ाने के लिए राजा ने आदेश दे दिया। अब जैसे ही वो सूली पर चढ़ने लगे और श्रावक यानी रोज नवकार मंत्र का स्मरण करने वाले, उन्होंने जैसे ही नवकार मंत्र का स्मरण स्टार्ट किया और सूली का सिंहासन बन गया। देखिए महिमा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, आज के समय में बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कलयुग है, वो सतयुग था। ये कलयुग है, वो सतयुग था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ही वर्ड आप दिमाग में रखना कि कलयुग में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि आपका माइंड स्थिर नहीं है भगवान का स्मरण करने के लिए। कोई भी मंत्र को स्मरण करने के लिए आपका माइंड स्थिर नहीं है। भगवान से कनेक्शन जोड़े रखो दोस्तों, भगवान से कनेक्शन जोड़े रखो दोस्तों। अगर लूज कनेक्शन हुआ तो वो पावर नहीं मिलने वाला है। अगर लूज कनेक्शन हुआ तो वो पावर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी। और अभी मैं आपको नवकार की महिमा के विषय में और बताती जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, अमर कुमार ने जपन विकार, अमर कुमार ने जपन विकार, बलि से सिंहासन बना तत्काल, सुबह जपो शाम जपो जपो न विकार, छोटो सो मारो मंत्र न विकार। अमर कुमार की कथा बहुत ही फेमस है, कारण अजैन होते हुए अमर कुमार ने नवकार मंत्र का स्मरण कर करके और बलि होने वाली थी और उसको सिंहासन बना दिया। कैसे?
ब्राह्मण कुल से थे। उनके माता पिता ने वहाँ के राजा, जिस गांव में अमर कुमार रहते थे, वहाँ के राजा ने ये अनाउंस किया कि मैं एक भवन बना रहा हूँ, वो भवन हर रात को गिर जाता है। उस भवन को स्थिर रखने के लिए ज्योतिषियों ने बताया है कि उस भवन को स्थिर रखने के लिए कोई 32 लक्षणों से युक्त बालक को बलि देना पड़ेगा, तब वो भवन टिकेगा। राजा ने अनाउंस करवाया। अमर कुमार के पिताजी ने सुना, उनको पैसे की जरूरत थी, तो अमर कुमार की माँ ने उस बेटे को बेचने के लिए मजबूर कर दिया और उनको बेचा। 32 लक्षणों से युक्त अमर कुमार था। जब उनको बेचा और उनकी जैसे ही बलि देने लगी और उसने नवकार मंत्र का स्मरण किया, ब्राह्मण कुल से होते हुए भी उन्होंने नवकार मंत्र का स्मरण किया और बलि का सिंहासन बन गया। सारे लोग वहां के मूर्छित हो गए और वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो अमर कुमार की कहानी जैन धर्म के हिसाब से बहुत ही फेमस है। जैनी होकर के जैन धर्म पाला अच्छी बात है, लेकिन अजैन होकर के जैन धर्म पाला बहुत बड़ी बात है। तो अमर कुमार की कहानी सुनी आपने। अब अमर कुमार अजैन होते हुए भी नवकार मंत्र का स्मरण करके तिर गया। अब वही बात है कि आप फिर बोलोगे ये वो भी कलयुग की बात नहीं है, सतयुग की बात थी। कलयुग में कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज है, तभी आपको पावर नहीं मिल रहा है। अब अपन देखते हैं कि मैना सुंदरी और श्रीपाल का। श्रीपाल ने जपन विकार, श्रीपाल ने जपन विकार, कुष्ठ का रोग मिटा तत्काल। कोड़िए का रोग, कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। अब इसकी कहानी सुनिए कि मैना सुंदरी और सुर सुंदरी 2 बहनें थी। उनके पिताजी ने अनाउंस किया कि भाई बेटी आप कर्मी नहीं होती, बाप कर्मी होती है। तो मैना सुंदरी ने उसका ऑब्जेक्शन किया, नहीं बेटी आप कर्मी होती है, खुद के कर्म से ही वो जीती है। तो उसके पिताजी ने बोला ले मैं तेरे को कोड़िए के राजा से शादी करा देता हूँ, फिर बताना कि तू आप कर्मी है या बाप कर्मी। तो मैना सुंदरी ने इस चीज को सहर्ष स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उस कुष्ठ रोगी श्रीपाल से शादी कर ली, जो 700 कोड़ियों का राजा था, उससे शादी कर ली। अब जिस दिन से मैना सुंदरी की शादी हुई, उसी दिन से वो नवकार मंत्र का स्मरण करना शुरू कर दिया। अब 5 पद तो मैंने जो आपको बताए, उसके अलावा 7 पद होते हैं, 9 पद होते हैं, 9 पद होते हैं। वो 9 पद का विश्लेषण नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदाणम, नमो वज्रम, नमो लक्षणम। उसके अलावा 4 पद कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, चरित्रोटप, नमो नानस्स, नमो दर्शनस्स, नमो चरितस्स, नमो तपस्स। इन 4 पद को यानी 9 ही पद का, नवकार मंत्र में 9 पद भी कहलाते हैं, तो 9 ही पद का स्मरण वो हमेशा करती थी और सह जोड़े से करते थे। जैनी लोग जानते हैं जो ओली जी करते हैं अपन, वो 9 ही दिन तक, है ना, वो इसी की चीज के लिए फेमस हुआ है कि 9 पद ओली जी का आरंभ करते हैं तो सारी रोग बीमारी, कुष्ठ रोग, सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो अपन यही बोलेंगे कि मैना सुंदरी ने अपने पति को नवकार मंत्र का स्मरण कर करके दिन और रात और कुष्ठ रोग तक मिटा दिया। और उसी जल से फूंक मार करके 700 लोग जो उनके पीछे कुष्ठ रोगी थे, उन सारों पर जल छिड़काव करके उनका भी रोग मिटा दिया। तो देखिए आप नवकार मंत्र की महिमा, है ना। अब फिर वही बात है, आप ध्यान में रखना, ऐसा इस युग में नहीं हो सकता, ये दिमाग से निकाल दो। आप कनेक्शन को पावरफुल करो, कहीं न कहीं कनेक्शन लूज हो रहा है आपका। तो इस प्रकार ये छोटा सा हमारा महामंत्र नवकार मंत्र, इसको खाली मंत्र नहीं महामंत्र बोला गया है। इसका समझ से कई लोग फिर गए हैं और कई लोगों को तारा है इसने। जैन हो चाहे अजैन हो, अजैन के लिए और भी पावरफुल साबित हुआ है। इसको रोज स्मरण करना चाहिए। आप रोज जो स्मरण करता है उसका कनेक्शन पावरफुल हो जाता है, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक स्मरण करें, नवकार मंत्र की महिमा को समझें। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जैन लाइब्रेरी से, कहीं से भी आप मंगा करके अगर ज़्यादा विश्लेषण समझना चाहते हैं तो आपको बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हो सकती है। आपको काफ़ी सारी बुक्स कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है, उसको आप अधिक पढ़ें तो इससे भी ज़्यादा आप नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। जय जय।